सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। अगर आप खुद से जूझ रहे हो और ज़्यादा टाइम तक आप स्टडी टेबल पे बैठ नहीं पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड मैं जो भी इस वीडियो में बोलूँगा अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगा। मैंने कुछ लिखा नहीं है कि मेरे को ये बोलना है, ठीक है? मतलब मैं अंदर से बोलूँगा, ठीक है? एंड जो भी बोलूँगा एक्सपीरियंस से बोलूँगा कि किस तरीके से करना है। मैं ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई जड़ी बूटी दे दूँ, कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है? मतलब अगर ज़्यादा देर तक अपने को पढ़ना है तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बता दूँ और आप करने लग जाओ, ठीक है? जस्ट मतलब उसको जो है आदत लगाना पड़ेगा धीरे-धीरे, ठीक है? और जो गलत चीज़ें हैं आपके साथ, जो मतलब आपको ज़्यादा देर तक पढ़ने नहीं दे रहा है, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है? मतलब उसको आप डाइवर्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप एक बाय एक, जैसे मैं कुछ बोलूँ और उसको जो है प्लान करके एंड देन यू विल प्रोसीड फॉर लॉन्ग आवर्स, ठीक है? मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट आप ही उसको कर सकते हो। एंड ये जो है प्लानिंग हैबिट्स एंड टू अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन एंड थोड़ा माइंडसेट सही होना चाहिए। मतलब इन सभी चीजों को ही लेकर के जो है अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं यार। अगर लोग आपको बोलते हैं कि ये कर लो, ये खा लो, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है? और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। एंड अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो, ठीक है? क्योंकि कोई भी चीज़ जो होता है वो प्रैक्टिस से ही आता है। एंड इसी पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है एंड बच्चे जो है मतलब मैसेज कर रहे हैं कि यार मतलब ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मतलब ऐसा होता है कि आधा घंटा पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा एंड देन यू आर गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट। तो ये मतलब जो है कि आपके सक्सेस को फुलफिल नहीं करता, ठीक है? ये कुछ अच्छा सिग्नल नहीं है आपके लिए। जैसे आज क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं, लाइक ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो आधे घंटा पढ़ा, 10 मिनट पढ़ा, उनका दिमाग क्या मोबाइल पे जाता है, फिर स्क्रीन टच करने लग जाएंगे, 5 मिनट 2 मिनट उसमें लगा देंगे। वो मतलब ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ठीक है? तो किस तरीके से अपन जो है पढ़ाई करें कि ज्यादा देर तक अपन पढ़ पाए, ठीक है? तो पहला जो पॉइंट मैं बताऊंगा आपको, एक सबसे बड़ा पॉइंट है ये, और ये प्लानिंग है, ठीक है? प्लानिंग आपका होना चाहिए कि मैं पूरे दिन में, ठीक है, आप आज अगर सोने जा रहे हो, ठीक है, रात को मान लीजिए 12 बजे सोने जा रहे हो, तो 5 मिनट 10 मिनट सोने से पहले आपको ये देना है कि मैं कल क्या क्या करने वाला हूँ, ठीक है? कौन कौन सा काम मेरा है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और उसको जो है आप किस तरीके से प्रायोरिटाइज करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक आपको अगर मैथ पढ़ना, मैथ के अंदर क्या पढ़ना है? मैथ तो ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारे सेक्शंस है। तो उसके अंदर लाइक कोई टॉपिक है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, मान लीजिए कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कौन सा सेक्शन और कितना तक आप कल खत्म करोगे, ठीक है? तभी जाकर के आपको जो है मतलब एक इफिशिएंट वे में अपने टाइम को यूज कर सकते हो, ठीक है? एंड जब तक आपके पास प्लानिंग नहीं होगा, तब तक आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते अपने टाइम को, ठीक है? तो आपके पास प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग हो सकता है कि मतलब उसको डिवाइड करो। जैसे 1 साल का प्लानिंग होगा, जैसे आप अगर 10th में हो या अभी अगर 12th में हो, सॉरी 11th में हो, लेट सपोज कि आप 11th में हो, तो 11th में जब हो तो आपके पास 2 साल है जैसे 12th देने के लिए, या फिर आईआईटी होगा की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है? तो 2 साल है। अब ये जो है मास्टर लिस्ट इसको बोल सकते हैं कि मास्टर प्लान होगा कि मैं अगले 2 साल में आईआईटी क्रैक कर दूंगा, या फिर नीट क्रैक कर दूंगा, या फिर मेरे को बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर के आने हैं, ठीक है? तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगा कि 2 साल तक मेरे को जो है ये करना है। फिर उसको जो है डिवाइड कर सकता हूँ मंथली वाइज, ठीक है? जैसे 2 साल के अंदर 24 महीने हो गए। अब 24 महीने में मैं क्या क्या कंप्लीट करूंगा, फर्स्ट महीने, सेकेंड महीने, ठीक है, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ में मैं कितना जो है प्रोग्रेस कर चुका हूँ अपने सिलेबस के अंदर, ताकि मैं 2 साल में उस गोल को अचीव कर पाऊँ, ठीक है? मंथली के बाद आता है वीकली। अगर आप एक मंथ के लिए जैसे टारगेट रखते हो कि मेरे को ये टॉपिक खत्म करने हैं, तो फर्स्ट वीक, 4 वीक आएंगे आपको एक महीने के अंदर, तो उस फर्स्ट वीक में आप क्या करोगे, वीक वाइज आप क्या करोगे, ठीक है? कितने चीजों को मतलब आप खत्म करोगे, कितने चीजों को जो है आप रिवाइज कर लोगे, ठीक है? तो इसको जो है प्लान करना, मतलब उसके बाद फिर वीकली के बाद डेली, जो मैंने पहले ही बताया कि डेली बेसिस पे आपको क्या करना है उसको भी प्लान करना है। उसका भी लिस्ट होना चाहिए आपके पास। मोबाइल यूज मत करो, ठीक है? क्योंकि कुछ एक ऐसा चीज होता है जिसको जो आप डिजिटली जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे अब लिस्ट लिखना है कि मेरे को कल क्या क्या करना है, पता चल रहा है कि उसको मोबाइल में लिखा, ठीक है? मोबाइल में कोई ऐप यूज कर रहे हो, कर सकते हो, लेकिन यार मतलब ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है? अगर आप उसको पेन से लिख करके, आपके पास स्टिकी नोट्स है,
तो उसको सामने चिपकाओ, ठीक है, ताकि वो आपके नज़र में रहे हमेशा और वो दिखे। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर आप सही टाइम पे पढ़ नहीं रहे हो, तो आपको दिखे कि मेरे को ये करना है, एंड देन योर माइंड विल स्ट्राइक एंड देन यू विल स्टार्ट योर वर्क, ठीक है। तो ये आपको आपके साथ होना चाहिए, ठीक है, जो भी आप करने जा रहे हो दिन भर में करना क्या है। तो मैंने बताया कि मास्टर लिस्ट मतलब आपको 1 साल 2 साल के अंदर क्या करना है। मंथली लिस्ट, ठीक है, नोट करते जाओ, मंथली लिस्ट, फिर वीकली लिस्ट एंड फिर डेली लिस्ट, ठीक है। प्लानिंग के अंदर ये 4 सेक्शन आपका हो गया। तो डेली प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है प्रोकास्टिनेशन, बहुत ही मतलब बड़ा समस्या है स्टूडेंट के लिए। ये समस्या भी है, तो इसका जो है कि निवारण है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है कि इसका कोई वो ही नहीं है, ठीक है। बच्चे क्या है कि अवॉइड कर दे इसको, मतलब सच्चाई को जानने के लिए जो है अवॉइड कर दे। वो मतलब वो सोचते नहीं कि मेरे अंदर मतलब ये है। प्रोकास्टिनेशन मतलब होता है टालने की आदत। जैसे मैं मतलब अभी पढ़ना है आपको, कुछ बोलोगे कि 1 घंटे बाद पढ़ लूंगा, टाइम तो इतना बचा है। जैसे किसी के पास मान ली 2 साल है, 1.5 साल है, एक मान ली 1 महीने है एग्जाम में, तो बोले अभी तो 1 महीने है, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, शाम को कर लूंगा, सवेरे कर लूंगा। तो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकास्टिनेशन। काफी मतलब मैक्स टू मैक्स बहुत सारे बच्चों में होता है। 99% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये आदत भर भर के होता है, ठीक है। तो ट्राई करो कि मतलब जो भी काम आपको दिया गया है उसको आप जल्दी से निपटाने का कोशिश करो, ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आए, ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट रहे कि हाँ मैंने मतलब इस चीज को अकम्प्लिश किया है। देन आप दूसरे काम के लिए भी एक अच्छे माइंडसेट के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा मतलब इस चीज को टालो नहीं, कोई भी काम है तो उसको जल्दी से जल्दी निपटाने का ट्राई करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हैबिट, बहुत इंपॉर्टेंट। आपका जो हैबिट है, ठीक है, कि आप करते क्या हो, सोचते क्या हो, मेंटली आप आपका स्टेट क्या है, मेंटल स्टेट क्या है, ठीक है, आपका हैबिट क्या है, इसके ऊपर आपका जो सक्सेस डिपेंड करता है, आपका रिजल्ट डिपेंड करता है, आपका स्टडी डिपेंड करता है, आपका इफिशियंसी डिपेंड करता है। लाइक हैबिट मतलब कि यार देखो, मतलब गुड हैबिट और बैड हैबिट में इसको डिवाइड कर सकते हो। लाइक आप अगर कुछ ऐसा काम करते हो, लाइक बुक रीडिंग करना, ठीक है, तो ये अच्छा हैबिट हो सकता है। ये आप अब किस तरीके का बुक रीड कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि आप आपका जो स्टेट है, ठीक है, आप जिस तरीके के लोग 5 लोग जैसा 5 लोग आपके आसपास हैं, ठीक है, वैसे ही आप होते हो और वैसा ही हैबिट आपका होता है। तो आप ट्राई करो कि अगर आपके पास आसपास ऐसे लोग हैं जो मतलब जो आपको लगता है कि सही नहीं है, ठीक है, तो उनको ट्राई करो अवॉइड करने का। अपने हैबिट को सही करो, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज वगैरह किया करो, योगा किया करो, ठीक है, मतलब मेंटल हेल्थ वगैरह पे ध्यान दो, मतलब सही फूड खाया करो। ऐसा जंक फूड खा रहे हैं मतलब खासे जा रहे हैं पूरा एकदम, तो उससे क्या है कि मतलब मेंटल स्टेट सही नहीं रहेगा, हेल्थ ही सही नहीं रहेगा, हैबिट ही सही नहीं है आपका, ठीक है। पता चल रहा है कि पढ़ने जा रहे हैं तो हर कुछ ही मतलब जो है कि मन में चल रहा है, सही मतलब आदत नहीं है इसकी वजह से, ठीक है। तो इसको सही करो थोड़ा सा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है स्टडी स्पेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब आप पढ़ते हो जहाँ पे, ठीक है, वो एक मंदिर की तरह होना चाहिए। मंदिर ये नहीं कि उसको अगरबत्ती दिखाना है, ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब मंदिर बोले तो मतलब एक माहौल होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे एक वाइब्रेशन होना चाहिए कि पढ़ने का वेव है वहाँ पे, ठीक है। मतलब जैसे ही आप उस रीजन में घुसो, ठीक है, तो वहाँ पे जो है एकदम सा ऐसा इच्छा होने लगे मेरे को तो पढ़ना ही है, ठीक है। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, मतलब बार बार होता है जब मैं मेरा जगह फिक्स होता है, ठीक है, मैं कि यहाँ पे मेरे को पढ़ना है, तो उस जगह पे आते ही मतलब लगता है कि यार अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, अब तो पढ़ना ही है। और इच्छा जो है मतलब होने लगता है कि चलो अब पढ़ते हैं पढ़ते हैं। अगर नहीं भी रहता है मन पढ़ने का, तो उस जगह पे जाते ही आपका जो है एक अंदर से आवाज है कि चलो अब पढ़ना है, टाइम हो चुका है, ठीक है। तो स्पेस आपका फिक्स होना चाहिए। हो सकता है कि अ, अगर आप एक ही जगह पे बैठ बैठ के बोर हो गए तो टहल के पढ़ो, ठीक है, हमेशा नहीं टहल के पढ़ना है, ये सही नहीं होता। जैसे आप काफी टाइम से बैठे हो, 2 घंटे 3 घंटे हो गए और एग्जाम है, तो आपको कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 4 घंटे 5 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा। लोग पोमोडोरो मेथड पता नहीं क्या है ये, ठीक है। मतलब अगर आपको कुछ करना है तो सागर सर बोलते हैं वो कि जाने दो या फिर जान लगाने दो। मतलब यार काफी ज्यादा इंस्पायर करता है मेरे को ये बात है, ये जो थॉट है, जाने दो या फिर जान लगा दो, ठीक है। मतलब चीजों को सही से कर लो या फिर उसको मतलब ऐसे ही छोड़ दो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है।
तो आपका स्टडी टेबल फिक्स होना चाहिए कि आप कहाँ पे पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि पता चला कि आज तो किचन में पढ़ रहे हैं, कल तो टीवी रूम में पढ़ रहे हैं, कल हॉल में पढ़ रहे हैं, परसों पता चली कहीं और पढ़ रहे हैं, छत पे पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे करके ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक फिक्स जगह रखो कि पढ़ना कहाँ पे है। हो सकता है अल्टरनेट कर लो, दो जगह है अगर तो उस तरीके से कर सकते हो कि ज़्यादा बोर हो गया, ज़्यादा टाइम हो गया तो वहाँ पे जाकर के पढ़ लो। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इसको फ्रिक्वेंटली चेंज मत करो कि कभी ऐसे कभी वैसे। ठीक है, और सही ढंग से मतलब पीठ वगैरह से सीधा करके पढ़ा करो ताकि नींद नहीं आएगा। ठीक है, अभी देखो मैं ये वीडियो जो 12 बजे रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर भी मैं मतलब उतने ही एनर्जी के साथ बोल रहा हूँ जितना मेरा एनर्जी सुबह में होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यार मतलब माइंडसेट तो एक पॉजिटिव स्टेट में होना ही चाहिए आपका। कि अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपका माइंडसेट ही सही नहीं है कि यार मतलब इस एग्जाम के बारे में आपको पता ही नहीं है, मतलब इसके बारे में पॉजिटिव चीजें पता ही नहीं है उसी पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में, इससे क्या क्या होगा, मेरा लाइफ चेंज किस तरीके से होगा, किस स्टेट में जाकर के जो है कि चीजें बदलेगी। ठीक है, तो वो चीज होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। एंड वैसे बुक रीड करो, लाइक किसी का बायोग्राफी है, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम सर का है, गांधी जी का, ये सब जो बायोग्राफी है, ठीक है, उसको ट्राई करो कि रोज एक दो पेज जो है पढ़े, ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आए। ठीक है, आप चीजों को जो है कि देख सके किस तरीके से लोगों ने स्ट्रगल किया है और फिर एक अल्टीमेट लेवल पे पहुंचा है। ठीक है, तो उसको करने के लिए आपको करना पड़ेगा। एंड यार एक्सक्यूज देना बंद कर दो कि मेरे को तो ये करना था इसलिए, ऐसा हो गया था इसलिए, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गया इसलिए, मेरे को ऐसे हो गया इसलिए, मेरे को बुखार लग गया। अच्छा, एक एक एग्जांपल बताओ, जब मैं पटना में पढ़ रहा था तो उस टाइम में जो वहाँ के मेंटस के जो डायरेक्टर थे, आनंद जायसवाल सर, बहुत ही शानदार बात मेरे को एक लगी थी, मैं बताता हूँ आपको। तो जब मैं एक सेमिनार अटेंड कर रहा था उनका, तो उन्होंने मतलब एक कहानी सुनाया था, छोटा सा कहानी है। उन्होंने बताया था कि जैसे आपका पैर टूट रखा है, ठीक है, मतलब आप हॉस्पिटल में हो, बेड पे हो, अगर उस हॉस्पिटल में आग लग जाए, ठीक है, आपके घर वाले भी भाग गए, सब भाग गए, मतलब हर एक आदमी वहां से जो है, डॉक्टर नर्स सब निकल गया, आप बेड पे पड़े हो, अगर उस हॉस्पिटल में आग लगा है और आपको जान बचाना है, ठीक है, समझो इस चीज को, अगर आपको जान बचाना है तो क्या आप इंतजार करोगे मेरे को कोई उठा के लेकर जाएगा फिर मैं भागूंगा? क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं, तो आपको भागना पड़ेगा। इवन आपका पैर भी टूट रखा है फिर भी, आप कितना भी बीमार हो, अगर आग लग रखा है, ठीक है, वहां पे अगर आपको मतलब बेमौत नहीं मरना है तो आपको भागना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मतलब कुछ भी हो, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लोगे। ठीक है, तो इसको जो है कि इस चीज का इम्पोर्टेंस समझो कि है ही क्या एक्चुअली ये। ठीक है, तो वो जो है कहानी मेरे को काफी ज्यादा इंस्पायर करती थी कि यार वो मतलब सही बोलते थे, मतलब वो एक बात जो है कि अगर उसको समझा जाए सही ढंग से तो एक 100% की बात थी। ठीक है, कि अगर आपको जान बचा के भागना है वहां से, तो आपको पैर भी टूट रखा है, नो मैटर कि आपका पैर टूट रखा है, हाथ टूट रखा है, दोनों टूट रखा है या फिर एक, आपको अगर जान बचानी है तो वहां से भागना पड़ेगा। तो जब जान पे आ रही है तो आप भाग रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ाई करनी है तो आप मतलब एक्सक्यूज दे रहे हो कि मेरे को तो ये हो रखा है, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो कि ये हुए ऐसे वैसे। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मतलब चीजों को जो है सुधारो। एंड यार हैबिट्स होता है, ठीक है, अब उसको धीरे धीरे लगाना पड़ेगा। इनिशियली 2 घंटे 3 घंटे पढ़ो, ठीक है, मतलब अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, और धीरे धीरे उसको आज जो पढ़ रहे हो उसको जो है ट्राई करो कि कल जो है मैं अपना बेस्ट दूं, कल से अच्छा दूं आज। ठीक है, उसको ट्राई करो, तभी जा करके जो है होगा। ऐसा नहीं कि आप 10 घंटे गए और बैठ गए, फर्स्ट डे ही 10 घंटे पढ़ने के लिए, आप एक दिन तो पढ़ ही नहीं रहे एक भी घंटे, और अगले दिन 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। ठीक है, आपको धीरे धीरे 10 घंटे 12 घंटे में धीरे धीरे जाएगा, 4 दिन 5 दिन 10 दिन लगेगा, लेकिन वो पहुंच जाएगा। और वो अगर पहुंच गया एक बार तो स्टेबल होगा वो, और काफी लंबा समय तक आपको आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें आपको ज्यादा अखरेगा नहीं। अगर आप फर्स्ट डे ही पता चला कि बैठे हो, ठीक है, मतलब 12 घंटे बैठ गए, 13 घंटे बैठ गए, और मतलब जो है कि पहले कभी बैठा ही नहीं इतने देर तक, तो क्या ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, आप खुद ही इरिटेट हो जाओगे, यार ये क्या है, फालतू का काम है ये। ठीक है, तो उसको जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, हैबिट बना कि मेरे को जो है इतने घंटे पढ़ने हैं, टारगेट रखो, एंड डेली इंप्रूव करो उसको। ठीक है, जब आप इंप्रूव करने लग जाओगे रोज, तो आपको रिजल्ट खुद ही दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, एंड फिर अगले वीडियो में फिर और कोई प्रश्न के साथ हम लोग मिलेंगे, आपको मैं आंसर देता हुआ मिलूंगा। एंड हमारा जो एयरफोर्स वाला जो लेक्चर है वो कंटिन्यूअस आएगा, एंड जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उस तरीके से हम और भी जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको हम इनवाइट करेंगे इस चैनल पे। एंड क्लास 10th वाला साइंस वाला चल ही रहा है अभी,
और उसमें बच्चों का जो है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। एंड जो वेक्टर एंड 11th-12th का जो बोर्ड का है वो भी चलेगा, थोड़ा सा वेट करो। और उसको मैं थोड़ा सा स्टॉप कर रखा हूँ क्योंकि उसमें बच्चों का जो है रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा। तो हर एक चीज़ अपन कवर करेंगे, 10th वाला और एयरफोर्स वाला कंटिन्यूस चलेगा अभी। एंड ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। एंड इम्पोर्टेंट बात, एंड आप लोग जो है कमेंटों का नहीं करते हो, कोई भी दिक्कत आ रहा है, कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। एंड नीचे जो है लाल वाला एक बटन होगा उसको दबा देना, वो सब्सक्राइब का बटन है, ताकि आपको टाइम टू टाइम जब भी वीडियो आए तो आपको मिल जाए नोटिफिकेशन एंड आप उसको देख पाओ एंड बेनिफिट उठा पाओ। ठीक है, फिर बाय, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, हैव अ नाइस